नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024-25 में जो हमें प्राप्त हुई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के अभ्यास कार्य को हम करेंगे। तो विद्यार्थी इसमें जो दिया गया है इन सभी को एक एक करके विद्यार्थी इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आगे हम उदाहरण में दिए गए चित्रों में खुली बंद आकृति पहचानिए, इसको हम देखते हैं। तो इन आकृतियों को खुली और बंद बताने के लिए ये देखा जाता है कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये जाती हुई अगर वह उसी बिंदु पर नहीं पहुँचती है तो वह आकृति खुली आकृति कहलाती है। और अगर हमने यहाँ से शुरू किया और घूमते घूमते जब हम उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो यह आकृति बंद आकृति कहलाती है। ये बंद आकृति है, ये बंद आकृति है और यह खुली आकृति है। इस तरह से खुली आकृति बंद 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 और ये खुली। अब नीचे हमें यहाँ पर और आकृतियाँ दी गई हैं, तो हम यहाँ लिख कर बता सकते हैं कि ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति है, ये खुली आकृति है और ये बंद आकृति है। अब आगे हमसे कहा गया है कि अपने परिवेश में स्थित ऐसी तीन सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हों। उदाहरण है जैसे चिमटा खुली आकृति है और चूड़ी ये बंद आकृति है। तो हम खुली आकृति के तीन उदाहरण दे सकते हैं। कैंची, सरौता और कटर ये खुली आकृतियां हैं। बंद आकृति डिब्बा, अलमारी और टिफिन। तो और भी आप इनके अलावा उदाहरण अपने परिवेश से दे सकते हैं। अब संलग्न आकृति में देखकर निम्न के नाम लिखिए। अब यहाँ पर आकृति बनी है और इनमें संकेत अब आपको समझना है कि 5 बिंदु D E O B C, D E O B और C, एक रेखा DB, ये D और B, ये आपकी रेखा, 4 किरणें OB किरण, ये OB किरण है, OC ये OC किरण है, OD ये OD किरण है, OA ये OA किरण है। और 5 रेखाखंड, देखो इनके निशान पर भी ध्यान देना है। 5 रेखाखंड DE ये आपका DE रेखाखंड हो गया, EO ये रेखाखंड है, OC ये रेखाखंड है, OB ये रेखाखंड है, OA ये आपका रेखाखंड है। और संकेत में भी बताया है कि रेखा दोनों ओर विस्तार होता है, दोनों साइड रेखा के तीर के निशान लगे होते हैं और किरण एक बिंदु से दूसरी ओर विस्तार होता है। एक बिंदु होता है उसका और एक साइड उसका पूरा विस्तार होता है, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा में दोनों साइड आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किरण में एक बिंदु होता है और एक साइड अनंत तक विस्तार होता है। और रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं और रेखा का एक भाग होता है। यानी अगर ये DB रेखा है तो DB एक रेखाखंड माना जाएगा, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु तक 2 अंत बिंदु होते हैं, वह रेखाखंड होता है। तो रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है। तो चलिए आगे हम हल करते हैं।
प्रश्न दिया है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले सबसे छोटे मार्ग को कहते हैं। जब हम दो बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें रेखाखंड बनता है। दो बिंदुओं से जोड़कर के रेखाखंड बनाया जाता है। आकृति में कितने रेखाखंड हैं? एक रेखाखंड AB होगा, एक BC होगा और एक AC होगा। इस प्रकार से इसमें 3 रेखाखंड होंगे। आगे किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्या होती है। अब देखो, किसी भी त्रिभुज में समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। त्रिभुज में समांतर रेखाएं नहीं होती हैं, तो समांतर रेखाएं नहीं होती तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा। आगे, जोकर की टोपी सामने से देखने पर किस आकृति जैसी दिखती है? तो यह तो त्रिभुज के आकार की दिखती है। जोकर की जो टोपी होती है वह त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुज के आकार की होती है। इसके बाद समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। जैसे आप देख लें रेल की पटरी, तो इसकी पटरी तो जो होती है वो समांतर रेखाओं यानी बराबर दूरी पर होती है, और खिड़की की सलाखें ये भी समान दूरियों पर होती हैं, और स्केल के सम्मुख किनारे वो भी समान दूरी पर होते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला का X अक्षर। तो अब इसमें ये क्रॉस कर रहा है यानी कि ये समांतर नहीं है, तो समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला का X अक्षर। इस प्रकार से प्रश्न 6 में देखते हैं, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अब यहाँ पर यदि हम विकर्णों की बात करें तो एक विकर्ण आपका ये हो जाएगा, एक विकर्ण आपका ये हो जाएगा, और एक विकर्ण ये हो जाएगा, और इस तरह से ये आपके विकर्ण हो जाएंगे इस तरह से। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? इस आकृति में अधिकतम 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़कें किस प्रकार की रेखाओं के उदाहरण हैं? यहाँ पर मान लीजिए चौराहा बना हुआ है और यहाँ पर सड़कें दी गई हैं, तो चौराहा से गुजरने वाली सड़कें प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हैं। ये सड़क इधर से गुजर रही है, ये इधर से गुजर रही है, तो यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो जो सड़कें हैं चौराहे से गुजरने वाली, वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हैं। आगे प्रश्न में आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें आकृति दी गई है तो हम किरणों के नाम बता सकते हैं कि आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम OA किरण, और इस पर चिन्हवी आकृति बनाते जाएंगे, OB किरण, OC किरण और ON। इस प्रकार से अब समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो समांतर रेखाओं के लिए ऐसी रेखाएं जिनको आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे दरवाजे, दरवाजे के किनारे, खिड़की की सलाखें और सड़क के किनारे आदि ये समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, क्या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है? यदि हाँ, तो दैनिक जीवन से संबंधित किरण के अन्य उदाहरण दीजिए। तो देखो, हाँ, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है, क्योंकि उसका एक अंत बिंदु है और उस बिंदु से ही उसकी किरणें प्रकाशित होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं मोमबत्ती का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश इत्यादि हम नाम बता सकते हैं। 11वें प्रश्न में संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो
कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। DOE के अभ्यंतर अर्थात अंदर, तो इसके अभ्यंतर में कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित बिंदु A, यानी इन दोनों कोणों के बीच में जो अभ्यंतर है अर्थात अंदर, वहाँ पर बिंदु A स्थित है। B में पूछा गया है कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है। कोण EOF यानी इस कोण के बहिर्भाग में स्थित है, तो इसके बहिर्भाग में हम देख रहे हैं कि बिंदु C भी है और बिंदु A भी है। तो हम लिख देंगे कि कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है बिंदु A और बिंदु C। तीसरे में कोण EOF पर स्थित है, EOF पर स्थित है, तो कोण EOF पर स्थित है बिंदु E, B, O और F। ये बिंदु कोण EOF पर स्थित हैं। आगे निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखना है। यहाँ पर आकृतियों के नाम दिए गए हैं और हमें इसमें ये बताना है कि बंद वक्र कौन से हैं और खुले वक्र कौन से हैं। तो हम बता देंगे कि इसमें जो दूसरी आकृति है, जो पहली आकृति है वो खुला वक्र है, जो दूसरी आकृति है ये बंद वक्र है, जो तीसरी आकृति है वो खुला वक्र है, और जो चौथी आकृति है ये बंद वक्र है, और पांचवी ये खुली है, और छठवीं आकृति ये बंद वक्र है। अब अगले प्रश्न में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। अब यहाँ पर बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो आप कैसे बनाएंगे? आ नंबर में आपने AB एक रेखाखंड बनाया और इस रेखाखंड पर स्थित है बिंदु P, तो इसको स्थित कर दिया। अब बा में पूछ रहा है कि रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम बा में दो रेखाएं खींचेंगे, एक XY और एक PQ। ये दोनों रेखाएं बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। सा रेखा L में E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है, तो हम बनाएंगे कि एक रेखा L होगी, इसमें E और F तो स्थित हैं, स्थित का मतलब उसी पर हैं, और D स्थित नहीं है, तो हम D को बाहर कर देंगे। दा में पूछा गया है रेखाएं OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, तो यहाँ पर हमने दो रेखाएं, एक OP और एक OQ, ये दोनों बिंदु O पर मिल रही हैं। इस प्रकार से हम इसको हल कर देंगे। अब आगे 14वें प्रश्न में ऊपर दिए गए चित्र में से समांतर रेखाओं और असमांतर रेखाओं के युग्म छांटकर लिखिए एवं तर्क दीजिए कि किस आधार पर आपने इन रेखाओं को चुना। अब देखो, अब इसमें आप लिखेंगे कि समांतर रेखाओं के युग्म AB और DC ये समांतर रेखाएं हैं, और असमांतर रेखाओं के युग्म AD और BC। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, यानी जो AB और DC रेखाएं हैं, अगर हम इनको आगे या पीछे कितना भी बढ़ाएं, ये एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनकी दूरियां जो होती हैं वह समान होती है। जबकि असमांतर रेखाओं की बीच की दूरी असमान है, यानी कि अगर इस रेखा को और इस रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जाए तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, तो यह असमांतर रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि इनकी दूरियां समान नहीं हैं। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं कि 11 माचिस की तीलियों से अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं यदि सारे त्रिभुज
एक दूसरे से सटाकर बनाए जाएं और चित्र भी बनाइए, तो आप देखेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण 3 तीलियों से बनता है और दूसरा त्रिभुज सटाकर रखने पर 2 तीलियों से बनेगा। इसी प्रकार 2-2 बढ़ाते जाएंगे। तो जब आप पहला त्रिभुज 3 आकृति से बनेगा, फिर सटाकर हम 2 तीलियां लगाएंगे तो दूसरा त्रिभुज बनेगा, फिर 2 लगाएंगे तो तीसरा त्रिभुज बनेगा, फिर 2 लगाएंगे तो चौथा त्रिभुज बनेगा और फिर 2 तीलियां लगाएंगे तो 5वां बनेगा। इस प्रकार से 5, अब 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो 11 तीलियों से हम 5 त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5 त्रिभुज बनेंगे और आकृति कुछ इस तरह से होगी। जैसे हमने सबसे पहले एक आकृति बनाई तो इसमें 3 तीलियां लगी और इसके बाद फिर हमने इसी से ये 2 तीलियां लगा दी तो ये दूसरा त्रिभुज बन गया। फिर इसके बाद ये 2 तीलियां लगाई तो ये तीसरा बना, फिर ये चौथा बना और इस प्रकार से ये 5वीं आकृति त्रिभुज की बनी। तो इस प्रकार से यह आपका अभ्यास कार्य पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के अभ्यास को पूरा करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।